नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ नंबर 2 ईदगाह सरस मजानो पाठ आपने आपेलो है, जे आपणे वर्गखंड में अभ्यास कर्यो। तो आ पाठना आपणे स्वाध्यायना प्रश्नों है, ए प्रश्नों सोल्यूशन आपणे आ विडियो में शीखवानुं छे। तो विडियो पूरो जोजो। जो तमे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन મળતી રહે। ચાલો આપણે અભ્યાસ ચાલુ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે નીચેના પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ। આપણને 3 પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નના જવાબ આપણે લખવાના છે। તો આપણે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન જોઈએ। ચાલો, પહેલો પ્રશ્ન છે કે રોजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो जवाब आवશે कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी ना खाने पीने को अर्थात उपवास को रोज़ा करते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी पर्व है। तो तमारे आ रीतनो जवाब तमारे लखवानो छे। प्रश्न नंबर 2 है, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो जवाब आवશે कि रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो जवाब आवશે कि दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है कि पेंसिल में से लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। तो आपने पाठ्यपुस्तक में स्वाध्याय में जे पेंसिलનું चित्र आपेलू है, ये शब्दना આપણે समानार्थी और विरोधी शब्द लखवाना है। तमे तमारा पाठ्यपुस्तक में शब्दों की नोंध करता जाजो, जेथी करीने बीजी वखत वाचन में आपने उपयोगी थाय। चालो आपणे शब्दना समानार्थी और विरोधी शब्दनो अभ्यास करिए। पहेलुं छे शीतल, तो एनो समानार्थी शब्द में आवशे ठंडा ने विरोधी शब्द में तमारे लखवानुं छे शीतलनुं विरोधी उष्ण। बीजो प्रसन्न, तो एनु समानार्थी थशे खुश और विरोधी थशे खीन। नंबर 3 गरीब, तो एनु समानार्थी थशे दीन और विरोधी थशे अमीर। तो अंधकार, तो अंधेरा समानार्थी शब्द और प्रकाश एनु विरोधी शब्द। स्नेह, तो प्रेम, प्रेम एनु समानार्थी शब्द, घृणा एना विरोधी शब्द है। शब्द पुरानी, तो एनो समानार्थी शब्द प्राचीन थशे और विरोधी शब्द नहीं। तो आ रीते तमारे पेंसिल में है, ए पेंसिलना चित्र में समानार्थी और विरोधी शब्द तमारे लखी लेवाना है। प्रश्न नंबर 3 है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तमने मुहावरा आपेला है, ये मुहावराना उपयोग करीने आपणे एना वाक्य में प्रयोग करवाना है। नंबर 1, बेड़ा पार लगाना, एनो अर्थ थाय किनारे ले जाना या संकट से बचाना। तो आनी ऊपर थी आपणे वाक्य बनावी शकाय कि गुरुजी ने राजेश का बेड़ा पार लगा दिया। नंबर 2, बाल बाका न होना, तो जरा भी नुकसान न होना। राहुल छत से गिर गया लेकिन उसका बाल भी बाका ना हुआ। એટલે છત ઉપરથી પડી જાય છે પણ એને કાંઈ પણ લાગતું નથી। તો આ રીતના જવાબ લખી લેવાના છે। નંબર 3, छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना। वाक्य बनसे राहुल गुस्से में आकर चला तो गया तो उसकी माँ ने छाती पीट ली। नंबर 4, दिल चीर लेना, तो बहुत दुख पहुँचाना। तो वाक्य बनसे कि मोहन की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। विद्यार्थी मित्रों, एना अर्थ आपेला है। वाक्य तो तमने जे गमे ए रीतना तमारे वाक्य ए रूढ़िप्रयोग उपयोग थाय एवा वाक्य जाते बनावी सको छो। प्रश्न नंबर 4 है, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूरी कीजिए। आपने जो वार्ता अधूरी आपेली है, ये वार्ता ने आपणे पूर्ण करवानी है। रामपुर नगर में 2 स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। एक स्त्री झगड़ालू थी, उसे कोई संतान नहीं थी, जबकि दूसरी स्त्री सरल थी और उसे एक बेटा भी था। एक दिन की बात है कि निसंतान स्त्री ने मौका पाकर
संतान वाली स्त्री का बच्चा पालने में से उठा लिया और फौरन वह घर से बाहर निकल गई। घर में बच्चा ना देखकर माँ बहुत दुखी हो गई। फिर किसी से उसे पता चला कि झगड़ालू स्त्री के पास उसका बेटा है। तब उसने अपना बच्चा झगड़ालू स्त्री से मांगा तो उसने कहा कि यह मेरा बेटा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जो चाहे सो कर लो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। फिर दोनों न्याय पाने के लिए न्यायाधीश के पास गई। न्यायाधीश ने दोनों स्त्रियों की बातें सुनी। फिर उसके अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दो। न्यायाधीश का यह फैसला सुनकर बच्चे की माँ रोने लगी, जबकि निसंतान स्त्री चुप थी। बच्चे की माँ ने कहा, बच्चे को मत मारिए, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। यह सुनकर न्यायाधीश तुरंत समझ गया कि उसकी सच्ची माँ का उसका बच्चा सौंप दिया और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेना का हुक्म किया। तो आ हती वार्ता। आना ઉપરથી આપણને એ શીખ મળે છે કે આખી સત્ય की ही विजय होती है। प्रश्न नंबर 5 છે, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। आ बीजी वार्ता આપણને આપેલી છે અધૂરી, એ આપણે આપણા શબ્દોમાં પૂર્ણ કરવાની છે। ચાલો वार्ता જોઈએ। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। હવે આ વાર્તા છે આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। तो આગળ આપણે આવું લખી શકીએ, अंकित ने मोहल्ले की उन स्त्रियों को इकट्ठा किया जो स्वेटर बनाना जानती थी। फिर अंकित ने सब महिलाओं को स्वेटर बनाकर उन्हें बेचने के लिए एक साथ काम करने के लिए समझाया। इस काम में उसकी बड़ी बहन भी जुट गई। फिर क्या था, सब स्त्रियों ने मिलकर स्वेटर बनाने का गृह उद्योग शुरू किया और अंकित और उसके बहन ने उसका संचालन किया। अंकित ने उन स्वेटर को अपनी नज़दीकी मार्केट में बेचना शुरू किया और ऑनलाइन भी उसे बेचना शुरू किया। देखते ही देखते उद्योग चल पड़ा और अच्छी खासी कमाई भी करने लगा। इस तरह अंकित की आमदनी भी बढ़ी और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी निकल गया। आज अंकित पढ़ाई भी कर रहा था और स्वेटर के उद्योग भी ध्यान रख रहा था। तो आ हती वार्ता जे आपणे अधीरे पूर्ण करी। त्याथी मित्रों हजी आ पाठनो अभ्यासना प्रश्नों सोल्यूशन हवे आवता विडियोमां करवामां आवशे। जो तमे अमारी चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळती रहे। आ हतुं पाठ नंबर 2 ईदगाहना स्वाध्यायना प्रश्नों सोल्यूशन। आभार।